हेलो एवरीवन। डे 12 में आप सभी का स्वागत है। हम इस डे 12 में आप आज कंप्लीट करेंगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि सिक्योरिटी का जो ट्रेडिशनल नोशन क्या है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 15 डे चैलेंज एक्सेप्ट करो विद मी। 12 डे आज हो गया। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा, जाना है इस चैनल पे ही मिल जाएगा। 11 डे का वीडियो कंप्लीट करो, फिर इसको देखना। चलो, हालांकि इसका रेफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है पीछे से, तो आप एज ए सेपरेट वीडियो भी इसको देख सकते हैं। स्टार्ट किया जाए। व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब क्या समझते हैं? नॉर्मल सी बात है जो आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हो, क्या आई एम सिक्योर। Security refers to the condition of being protected against danger, threat और harm. डेंजर है आपके साथ, कोई थ्रीट है, कोई हार्म है, अगर उसके खिलाफ आप प्रोटेक्टेड हो तो आपको लगेगा, मतलब दिस स्टेट इज नोन एज सिक्योरिटी। ठीक है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस इट इंप्लाइज, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बातें करूं, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर की बातें करूं, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ गार्डिंग सोवरेंटी, सोवरेंटी को बचाना, इंडिपेंडेंस को बचाना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर जाकर, एक देश दूसरे देश पर जाकर अपना जमीन हड़प ले वहां। ठीक है, चाइना अरुणाचल प्रदेश हड़प ले, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हड़प ले, ठीक है, ये रसिया यूक्रेन हड़प ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, अगर आपका जो सोवरेंटी है वो प्रोटेक्टेड है, एंड सिटीजन्स जो है आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट, तब बोला जाएगा कि ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी है, एक कंट्री सिक्योर्ड है। क्या मीनिंग समझ में आई? चलो, अब जो मैंने बात करी कि हम लोग जो सिक्योरिटी का नोशन है ना, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ट्रेडिशनल, ठीक है, और एक जो अभी कंटेम्प्रेरी न्यू चेंजेस आया, नॉन ट्रेडिशनल। तो पहले ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको सिक्योर करना है किसी कंट्री को, तो आपको क्या करना होगा? जस्ट अ सेकेंड, आपको करना होगा कि मिलिट्री सिक्योरिटी पहले लाओ। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो मिलिट्री सिक्योरिटी करो, मिलिट्री के तौर पे आप सिक्योर करो। ठीक है, जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी में क्या कहा जाएगा कि एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से अपने देश की रक्षा करो। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस स्ट्रेटजीज को मेंटेन करो, सो दैट मिलिट्री वाइज आप स्ट्रांग रहो, सिक्योर्ड रहो। ठीक है, इनफैक्ट कोई बाहर का देश आप पर आकर आक्रमण ना कर दे, इसके लिए आप अलायंस भी बनाओ। जैसे नाटो के बारे में हमने देखा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो अगेंस्ट सोवियत यूनियन बना था। आप बिल्डअप करो न्यूक्लियर वेपन्स, आर्म्स बनाओ, तो ऐसे करके आप मिलिट्री वाइज सिक्योर कहलाओगे। ये सब ट्रेडिशनल नोशंस के कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट आएगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस की जैसे मैंने चर्चा करी, नाटो, सीएसटीओ, ऑकुस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, एक दूसरे का अलायंस बना दो ताकि दूसरा आपके खिलाफ आकर आक्रमण न कर पाए। तो ये ट्रेडिशनल नोशंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है अलायंस बनाने का? ताकि आपको कलेक्टिव डिफेंस मिलता रहे, जो भी देश आपके अलायंस में वो आपकी रक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर रखो सो दैट कोई बाहर का देश आकर आप पर डोमिनेंस ना दिखाए, है ना। डिटरेंस थ्योरी इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नोशंस। डिटरेंस थ्योरी क्या करता है कि प्रिवेंशन ऑफ वॉर थ्रू द थ्रेट ऑफ मासिव रिटेलिएशंस, मतलब स्पेशली न्यूक्लियर, मतलब आपके खिलाफ कोई आकर आक्रमण करे, अटैक करे, तो आप क्या करो? मासिव रिटेलिएशन की क्षमता रखो, जैसे न्यूक्लियर पावर रहो। कोई अगर पहले ही आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार है, तो कोई आकर आसानी से आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी कि कैसे सिक्योर रहा जा सकता है। बट नॉन ट्रेडिशनल जो कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन इज ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल सेफ्टी एंड डिग्निटी पे। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन? दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हुआ? लेट मी शो यू।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि आपके देश का इनकम स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देश में, अगर किसी दूसरे देश में कोई इकोनॉमिक चहल पहल आ गई, कोई इनस्टेबिलिटी आ गई, उसकी वजह से आपके देश में भी सिचुएशन बिगड़ जाए, तो अगर इस तरीके से प्रोटेक्टेड हो तो बोला जाएगा कि आप सिक्योर्ड हो। दिस इज द नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी हमारा एक नेबरिंग कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, दैट इज श्रीलंका। अगर हमको श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है तो बोला जाएगा कि इकोनॉमी वाइज इंडिया इज नॉट सिक्योर। बट ऐसा हुआ नहीं तो हम लोग बोल सकते कि सिक्योर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल तौर पे भी आप सिक्योर्ड होने चाहिए। दिस इज द नॉन ट्रेडिशनल notion of security. What are the like climate change, pollution, disasters? If you are able to secure in this domain like climate change, pollution, disaster, then you are environmentally secured. ठीक है। हेल्थ सिक्योरिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन। अगर कोई एपिडेमिक्स आ रहा है, कोई पेंडेमिक्स आ रहा है, जैसे हमने कोविड का एग्जांपल अभी देखा रिसेंटली 2-4 साल पहले, तो अगर पेंडेमिक्स के रिलेटेड, एपिडेमिक से रिलेटेड अगर आपका कंट्री सिक्योर्ड है तो then you will call a secured nation. This is non-traditional notions. ठीक है। In fact, cyber security, which is the reality of the contemporary period, अगर साइबर अटैक, हैकिंग, सर्वेलांस, साइबर वारफेयर से आप अगर सिक्योर है, आपका देश सिक्योर है, तो you will call a secured nation. क्या मतलब समझ में आया कि ट्रेडिशनल नोशंस और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? जो इमर्जिंग इश्यूज है, जो इमर्जिंग रियलिटीज है, इमर्जिंग लाइक डोमेन्स है, वो नॉन ट्रेडिशनल बैंक, और जो बहुत दिनों से चला आ रहा है दैट इज ट्रेडिशनल नोशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट उसी में फूड एंड वाटर सिक्योरिटी भी है कि अगर आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है। एनर्जी सिक्योरिटी है, आपके पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जनरेशन की जो रिसोर्सेज है, वो अगर सस्टेनेबल है, वो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, किसी दूसरे देश में अगर एनर्जी शॉर्टेज आ रहा है तो आपके देश में इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी सिक्योरिटी। इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी इज आल्सो कंपोनेंट, लाइक इफ यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेररिज्म, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसर्जेंसी। आपके देश में ऐसा नहीं कि कोई इंसर्जेंट मूवमेंट खड़ा हो गया, उससे देश में तहलका मच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कम्युनल वायलेंस फ्री हो देन यू आर सिक्योर्ड। दीज आर द नोशंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशंस बेसिकली। ठीक है। तो दीज आर टू नोशंस फॉर सिक्योरिटी। अब हम लोग समझते हैं कि कंटेम्परेरी पीरियड में व्हाट आर द थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। तो वही बातें आएंगे जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस जो था उसका जो कंपोनेंट है, लाइक टेररिज्म, लाइक साइबर अटैक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स आ गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, वारफेयर हो गया, डिस इंफॉर्मेशन हो गया। डिस इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो रियलिटी है उससे गलत सलत माहौल मतलब इंफॉर्मेशन फैल गया, लाइक सोशल मीडिया पे जैसे देखने को मिलता है, और उससे सिचुएशन खराब हो गया, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो गया। तो दीज आर द कंटेम्परेरी थ्रेट्स, अभी के टाइम में ये थ्रेट्स हैं। ठीक है। साइबर वेरफेयर, ऑल दैट। तो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर हम लोग बात करें कि ग्लोबल लेवल पे व्हाट वी आर डूइंग फॉर सिक्योरिटी, तो हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा कि ग्लोबल लेवल पे पीस एंड कोऑपरेशन मेंटेन रखने के लिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है। जिसमें हमने देखा यूनाइटेड नेशन के वेरियस ऑर्गन्स लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने डे 11 का बात याद रखो, जो डे 11 नहीं किए जाकर देखो अगर यहाँ ज्यादा लिंकेजेस चाहिए तो। दे हैव पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के बारे में मैंने बताया भी था कि दे आर वियरिंग ब्लू हेलमेट्स। ठीक है। ब्लू हेलमेट्स वो पहनते हैं। दिस आर द यूनिक कलर यूज्ड बाय यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो ग्लोबल लेवल पे सच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज देयर। सम इंटरनेशनल ट्रीटीज आर देयर टू सिक्योर ग्लोबल सिक्योरिटी, लाइक एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। याद करो पहले का जब हमने ये किया था, पहले डे 8 में, शायद डे 9 में आपको देखने को मिलेगा। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि जो भी देश नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करेगा वो न्यूक्लियर आर्म्स या न्यूक्लियर लाइक वेपन्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इंडिया ने उसको साइन नहीं किया था। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन सा देश एनपीटी साइन नहीं किया है, मैंने उस वीडियो में बताया भी है। सीटीबीटी अगेन रिलेटेड टू न्यूक्लियर, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड,
BWC, CWC. So these are the contemporary reality or to protect like international threats. ठीक है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इन सिक्योरिटी, जैसे IAEA है, इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक, जैसे लाइक जस्ट मी गिव अ सेकंड, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक, E फॉर जस्ट अ सेकंड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एनर्जी ऐसे कुछ करके होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसका काम क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उस पर सर्वेलांस कौन रखेगा? IAEA रखेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप न्यूक्लियर एनर्जी के बहाने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगोगे, न्यूक्लियर वेपन बनाने लगोगे, तो ये भी थ्रेट को मेंटेन। WHO, इंटरपोल, इंटरपोल क्या है? इंटरपोलिशिंग, इंटरपोल क्या है? इंटरपोलिशिंग, ठीक है, इंटरपोलिशिंग ये क्या करता है? एक देश दूसरे देश में पुलिसिंग जैसे होती है ना, अपने देश में जो पुलिसिंग पुलिस सिस्टम है, तो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो पुलिसिंग सिस्टम है दैट इज इंटरपोल, ठीक है। नेक्स्ट इज FATF, FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये नजर रखता है कि टेररिज्म के खिलाफ फंडिंग ना हो रहा हो, ठीक है। तो दीज आर सम इंटरनेशनल एफर्ट टू फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया के सामने क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया के सामने अगर मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूं, देखो इंडिया को दोनों तरफ से खतरा है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। कुछ एक्सटर्नल्स की बात करूं तो वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान आल्सो, लाइक अक्साई चीन, एंड पाकिस्तान के साथ क्या है? LOC वाला जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। वी हैव इंसिडेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से, एंड आई विल नॉट नेम, चाइना नहीं बोलूंगा, हालांकि देयर आर इंसिडेंट आल्सो। Then we have internal security concern also, like left wing extremism. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? तो वैसे लोग जो गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और किसके दम पे? वायलेंस के दम पे। जैसे ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, बस्तर वाला रीजन है, वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत देखने को मिलता है। अगेन इन नॉर्थ ईस्ट आल्सो, लाइक मिजोरम, लाइक मणिपुर, इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। तो दिस इज आल्सो लाइक सिक्योरिटी कंसर्न, और ये इंटरनली आ रहा है, तो दिस इज द इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। वी हैव कम्युनल टेंशन, यस, हम लोग रिलीजन के बेस पे भी वी हैव कम्युनल वायलेंस। फिर हम लोग के पास साइबर कंसर्न भी है, बिकॉज साइबर लाइक वॉर इज द रियलिटी, लाइक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर अटैक हो सकता है। डाटा प्रोटेक्शन इज इशू, डाटा लीकेज हो सकता है, उसको कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इन डिफेंस आल्सो वी हैव कंसर्न, लाइक वी हैव आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन में प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक जो डिबेट सबसे बड़ा आएगा सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम का, कि अगर मैं बहुत ज्यादा सिक्योर कर दूं तो मुझे मेरे फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाएगा, अगर मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाए तो फिर मेरे सिक्योरिटी पे सवाल आ जाएगा। तो ये दो, जो मैं बोलता हूं ना कि हर एक रियलिटी में दो डिलेमा आता है, दिस इज द जस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद सिविल लिबर्टीज, प्राइवेसी एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, ये इस डिबेट का मेन पहलू होगा, ठीक है। चलो, सिक्योरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन? ध्यान से सुनना। अगर मैं सिक्योरिटी मतलब ग्लोबलाइजेशन को लिंक करूं सिक्योरिटी से, तो वी हैव कोऑपरेशन, यस, वी हैव शेयर्ड रिसोर्सेज, वी हैव मल्टीलैटरल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर सिक्योरिटी। बट अगर मैं निगेटिव बात करूं कि इसके निगेटिव पहलू क्या है, तो वी हैव ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, एक देश दूसरे देश को थ्रेट दे रहा है। देन वी हैव इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, एंड वी हैव इंसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर, लाइक साइबर वॉर, डाटा लीक, टेम्परिंग ऑफ डाटा, ठीक है। तो दीज आर सम सिक्योरिटी कंसर्न इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। क्या बात समझ में आई? तो क्या टेक्नोलॉजी से हम अपने को सिक्योर कर सकते हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन मेक अस सिक्योर। ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी में, बट देयर आर टू रियलिटीज अगेन, वी हैव प्रॉस, वी हैव पॉजिटिव एंड वी हैव कॉन्स आल्सो।
लाइक पॉजिटिव क्या है, वी कैन मेक ड्रोन्स, वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन यूज सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग ऑल्सो, एंड वी कैन गिव अर्ली वार्निंग्स बाय मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग वाया सैटेलाइट, ठीक है। बट इसके निगेटिव पॉइंट क्या है कि वी कैन हैव ए साइबर वारफेयर, हमारा डाटा लीक हो सकता है, हमारा जो सर्विलांस है वो लीक हो सकता है, डाटा को मैनिपुलेट करके प्रोपेगेंडा चलाए जा सकते हैं, तो दीज आर द कंसर्न, ठीक है। तो क्या करना चाहिए भाई साहब, अब क्या करना चाहिए, तो रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपके सामने कुछ रास्ता बचा है, दैट इज आपको मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या फिर अलायंस डेवलप करना होंगे, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी वाइज एंड मतलब साइबर लाइक साइबर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, आप और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, आप साइबर या फिर डाटा प्रोटेक्शन के लिए बिल ला सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, फ्रेमवर्क ला सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा, सो दैट जो ये इंसर्जेंसी था, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वी हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो कोई भी सेक्शन इंडिया का छूट ना जाए डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो ऐसे इशू फिर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के नीड को बैलेंस करने की जरूरत है, तो ये सब कुछ रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो डे 12 में हमने क्या देखा, सिक्योरिटी कंसर्न इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में। अब डे 13 में हम लोग जरूर, डे 13 में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक इसकी रिवीजन कर लेना, टेस्ट जरूर लगाता रहना सीबीटी मोड में, इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, चलो।